ये कहानी बेमाता की कहानी है। बेमाता कौन है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। माँ कात्यायनी के रूप को ही बेमाता कहा जाता है। बेमाता वो माता है जो भाग्य लिखती है, जो हमारे भाग्य की लेखिका है। बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद यानी कि छठी के दिन बेमाता उनका भाग्य लिखती है। इसी भाग्य के अनुसार मनुष्य अपने जीवन को जीता है, उसके सुख दुख को भोगता है। तो चलिए इस कहानी में जानते हैं कि कैसे बेमाता ने अपनी बेटी का भाग्य लिखा। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर उन्होंने अपनी बेटी का भाग्य इतना खराब क्यों लिखा। एक दिन की बात है, बेमाता अपना बही खाता लेकर कुछ लिख रही थी। वो पास में पड़ी हुई मिट्टी से कुछ लिखती फिर मिटाती। एक दिन उनकी छोटी बेटी ने आखिरकार उनसे पूछ ही लिया कि माँ, ये तुम क्या लिखती रहती हो रोज। बेमाता की बेटी अभी 4 साल की हो रही होगी। तब माँ ने कहा कि बेटी, मैं भाग्य लिखती हूँ लोगों का, उसी के अनुसार इंसान अपनी जिंदगी बिताता है। तभी छोटी बेटी तपाक से बोल पड़ी कि तब तो मेरा भाग्य भी तुमने ही लिखा होगा। मैं तो उनकी बेटी हूँ, मेरे बारे में कुछ बुरा थोड़ी ना लिखेंगी। मेरी माँ ने तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा लिखा होगा। इसी जिज्ञासा में वो जाकर पूछती है कि माँ बताओ, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ये बात सुनते ही बेमाता चुप हो जाती हैं। बेमाता उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही ज्यादा भयानक था। बेमाता ने बात को टाल दिया, लेकिन बेटी मन ही मन ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसकी माँ ने तो उसकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लिखी होंगी। बेटी रोजाना एक ही सवाल अपनी माँ से पूछने लगी थी, मगर माँ जवाब नहीं दे रही थी। आखिरकार बेमाता बेटी के सवालों से परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि जब तू 18 साल की हो जाएगी, तब मैंने तेरी जिंदगी में क्या लिखा है वो तुझे बता दूंगी। वक्त बीतता है, बेटी 18 साल की हो जाती है। वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, वरना मैं कुएं में जाकर कूद कर मर जाऊंगी। माता बोलती है कि ठीक है, अगर तुझे जानना है तो सुन। भी माता कहती है कि तेरे भाग्य में लिखा है कि तू अपने ही बेटे से शादी करेगी। ये बात सुनते ही बेटी माँ का हाथ झटक देती है और बेटी बोलती है कि तूने मेरा भाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य लिखा है। तू माता नहीं, डायन है। बेटी वहां से चली जाती है और मन ही मन ये ठान लेती है कि मैं भाग्य के लिखे को बदल कर ही रहूंगी। मगर असल में ऐसा होता नहीं है। जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है। बेमाता की बेटी जंगलों में जाकर रहने लगती है। वो सोच लेती है कि वो शादी ही नहीं करेगी, और शादी नहीं होगी तो बेटा कहाँ से आ जाएगा। उसने प्रण ले लिया कि वो कभी भी किसी भी मनुष्य की परछाई तक को भी स्पर्श नहीं करेगी। परंतु एक दोपहर एक साधु उनके झोपड़ी में आ जाता है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। माता की बेटी बोली कि कौन है। तब साधु ने अपना परिचय दिया और बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। बेटी बोली कि ठीक है, मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। वो जो साधु था वो बहुत ही बड़ा तेजस्वी था। वो जो सोचता है वो हो जाता है। साधु ने आंखें बंद की। बेटी पानी का घड़ा रखकर अंदर चली गई। पानी पीने के बाद साधु बहुत खुश हुआ। उन्होंने मन ही मन लड़की को वरदान दे दिया कि तेरे घर पुत्र की किलकारी गूंजे। सत्य का जमाना था, साधु लोग जो बोलते थे वो हो जाता था। बेमाता की बेटी 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म देती है, मगर जन्म के बाद वो सोचती है कि वो ऐसा नहीं होने दे सकती। इसीलिए वो अपने बेटे को खुद से अलग कर देती है। वो अपनी आधी साड़ी फाड़ती है और उसमें बच्चे को लपेट कर एक कुम्हार के घर के बाहर छोड़ आती है। कुम्हार दंपति निसंतान थे। उन्होंने बच्चे को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने उसे पालने की ठानी। कुछ समय बाद जब बच्चा बड़ा हो गया, तब कुम्हार दंपति ने उसे पाठशाला भेजने का सोचा। पाठशाला में बच्चे की मुलाकात हो जाती है राजा के बेटे से। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। अब कुम्हार का बेटा राजा के महल में आने जाने लगा था। राजा रानी भी उसे पसंद करने लगे थे। राजा ने उसे घोड़ों के अस्तबल में नौकरी दे दी। कुम्हार का बेटा उन्हीं जंगलों में जाता जहां उसकी माँ रहती थी। वो रोजाना घोड़ों को वहीं चराता, उस कुटिया के बाहर बैठ जाता जहां बेमाता की बेटी रहा करती थी। बेमाता की बेटी रोजाना घोड़ों के पैरों की आवाज सुनती थी। साथ ही अंदर से झांकती भी थी कि एक सुंदर युवक उसकी कुटिया की आड़ में बैठा हुआ है। इस सुंदर युवक को देखकर उसके मन में प्रेम जागने लगता है। वो सोचती है कि मेरी माँ ने जो मेरे भाग्य में लिखा था वो तो अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो अपना बेटा कहीं और फेंक दिया है। अब तो मैं अपने जीवन को जी सकती हूँ। इस प्रकार उसने ठान लिया कि वो अपने आगे की जिंदगी को खुलकर जिएगी। वो युवक से बात करने लगी। दोनों एक प्रेमी जोड़ा बन गए। दोनों ने विवाह करने की ठानी। तभी बेमाता की लड़की ने लड़के से पूछा कि अपने घर वालों के बारे में कुछ बताओ। तो लड़का बताता है कि मैं कुम्हार का बेटा हूँ और मैं राजा के यहाँ काम करता हूँ। बेमाता की बेटी खुश हो जाती है कि ये तो किसी कुम्हार का बेटा है, मेरा तो हो ही नहीं सकता। वो खुशी खुशी शादी करने को तैयार हो जाती है। दोनों की शादी हो भी जाती है। शादी की सारी रस्में हो जाती हैं, सुहाग थाल की रस्म ही बाकी रहती है। तभी हंसी मजाक में बेमाता की बेटी ने युवक से पूछा कि तुम कितने साल के हो। तो युवक ने बोला कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने साल का हूँ। तो बेमाता की बेटी ने कहा कि ठीक है, जाओ अपनी माँ से पूछो कि तुम कितने साल के हो। बेटा जाकर माँ से पूछता है तो माँ बोलती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद 20 साल के।
बेटा जाकर बेमाता की बेटी को बताता है कि उन्होंने तो ऐसा बोला। तब बेमाता की बेटी बोलती है कि शायद 20 साल क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि आपका बेटा कितने साल का है। तो कुम्हार ने सारी कहानी बता दी कि कैसे वो लड़का उन्हें एक साड़ी में लिपटा हुआ मिला था। ये सुनकर बेमाता की बेटी हैरान हो जाती है। वो कुम्हार से वो ही साड़ी का टुकड़ा देखने के लिए मांगती है। बेमाता की बेटी वो कपड़े देखते ही चक्कर खाकर गिर जाती है और मन ही मन सोचती है कि मेरी माँ ने इसीलिए ही कहा था कि उनका लिखा कोई टाल नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले। बेमाता की बेटी को बहुत दुख होता है और वो मरने की ठान लेती है। वो साड़ी का टुकड़ा उठाती है और बाहर जल रही आग में कूद जाती है। ये कहानी हमें ये बताती है कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। फिलहाल आज के वक्त में लोगों को इस बात पर कितना यकीन है, ये तो इंडिविजुअली डिपेंड करता है। प्रेमाता की रीजनल स्टोरी क्या आपने पहले कभी सुनी थी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें।